हेलो एवरीवन। क्यूए नगेट्स में बहुत दिनों बाद वापस आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था शायद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के क्यूए नगेट्स किए थे, और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज भी था शायद, और उसके बाद जिद वगैरह के अंदर बिजी हो गए थे तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट अगेन स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर और एप्रिसिएशन के बाद मैंने सोचा कि वापस से एक क्यूए नगेट्स रिकॉर्ड किया जाए, एक सीरीज बनाई जाए, 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किए जाए। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नगेट्स कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टैट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले वगैरह हैं। तो चलिए नगेट्स में टाइम वेस्ट करे बिना स्ट्रेट फॉरवर्ड अप टू द पॉइंट बात करते हैं, ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। पहले मैं फोकस करता हूं कोरिलेशन एनालिसिस के ऊपर। कोरिलेशन एनालिसिस में पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइप 1 का, कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है 2x + 3y = 10 और आपसे पूछते हैं बताइए x और y के बीच में कोरिलेशन कैसा है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या किया जाता है बेटा, या तो आंसर +1 होता है या -1, परफेक्टली पॉजिटिव या परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हम x को इक्वेशन के एक तरफ रखते हैं और y को दूसरी तरफ, और दोनों का साइन चेक करते हैं। सेम साइन तो आंसर +1 और अपोजिट साइन तो आंसर -1। जैसे इस केस में देखें 2x को इधर रखें और 3y को सामने ले जाते हैं, दोनों का साइन देखें, x का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, इक्वेशन के आजू बाजू दोनों तरफ होने चाहिए। तो हियर द आंसर इज व्हाट, -1। दिस वाज टाइप 1, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 2 के अंदर क्या था, हमारे पास 3 वेरिएबल थे। आपको x और y के बीच का कोरिलेशन दिया हुआ है, सपोज -0.28, और x और z में इक्वेशन दी हुई है 2x - 5z = 10, और आपसे पूछा जाता है बताइए y और z के बीच में कोरिलेशन कितना है। अब इसकी वैल्यू 0.28 ही रहती है, लेकिन पॉजिटिव में रहेगी या नेगेटिव। तो इसके लिए हम सिंपल मैथ्स यूज करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। x इंटू वाई, एक्स और y के बीच में कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव। यहां से देखिए x और z के बीच में कैसा कोरिलेशन है, इसको हम ले सकते हैं टाइप 1 से। x को एक तरफ रखा, z को दूसरी तरफ ले गए, दोनों का साइन चेक किया, सेम साइन, x और z के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो अल्टीमेटली क्या आता है, माइनस। सो y और z के बीच में कोरिलेशन कैसा होगा, -0.28। ठीक है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक किया जा सकता है। इसको करने का एक और तरीका होता है, एरो ऊपर नीचे करके चेक करके कि x और y का एरोस किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। नेगेटिव कोरिलेशन है तो x ऊपर जा रहा है तो y नीचे आएगा। x और z के एरो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है तो x यदि ऊपर है तो z भी ऊपर होगा ना। दोनों का कॉमन लिंक हटा दिया, z और y के बीच का कोरिलेशन कैसा है, एरोज आप चेक किए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। सो आंसर इज -0.28, राइट। सो ये दो तरीके क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे पास बाईवेरिएट डेटा में 3 फॉर्मूले थे। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल बिकॉज ये नगेट्स हैं, तो मैं सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। बाईवेरिएट डेटा में 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ सेल्स का, इसका फॉर्मूला क्या था, P इंटू क्यू। यदि P कॉलम्स हैं और Q रोज हैं तो नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या था, P इंटू क्यू। दूसरा, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसकी फिक्स वैल्यू होती है कितनी, 2। और नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डेफिनेटली फॉर्मूला था P + Q। तो बाईवेरिएट डेटा में ये 3 फॉर्मूले हमारे सामने आए थे। इसके बाद यदि बात करें तो कोरिलेशन एनालिसिस के न्यूमेरिकल मेथड हमको 3 मेथड से मिलते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, सेकेंड वन वाज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड थर्ड वन वाज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। स्कैटर्ड डायग्राम ऑफ कोर्स थ्योरी है तो उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, स्कैटर्ड डायग्राम से कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती है। तो चलिए सबसे पहले कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
इनका फॉर्मूला था, इन्होंने कहा ये एक रेशियो है किसका, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों चीज का रेशियो है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम एमओडी में सीख ही चुके हैं। कोवेरियंस के फॉर्मूले यदि देखें तो दो तीन तरीके से फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं कोवेरियंस के। पहला इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। और डेविएशन से भी कर सकते हैं इसको, तो वहां पे इस फॉर्मूले की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन। कहने का मतलब है यदि सेम नंबर सब में से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक्स की वैल्यू में से और वाई की वैल्यू में से, तो जो रिड्यूस करने के बाद सीरीज बनेगी उनका कोवेरियंस निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये कोवेरियंस है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालें और कोवेरियंस निकालें तो ये तो बहुत टीडियस हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एक सिंगल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है आर निकालने का, दैट इज व्हाट, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। This is the formula for finding out Karl Pearson's coefficient of correlation. Just like covariance में हम x और y की जगह dx और dy यूज कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट में भी इस पूरे फॉर्मूले में हम dx और dy यूज कर सकते हैं। सो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy होल अपॉन n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। ऑफ कोर्स इसकी तीन प्रॉपर्टी है। पहला, इसकी वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में रहती है, -1 और +1 के बीच में, इसीलिए आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। दूसरा, इट इज़ अ यूनिट फ्री क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एंड तीसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, व्हाट बोथ, चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। बट साइन का ध्यान रखते हैं कि अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके लिए हमारा सिंपल सा रूल है, सेम साइन नो चेंज, अपोजिट साइन चेंज द साइन। डू यू रिकॉल दैट, हमने पढ़ा था। तो बेटा 2u + 3x इज इक्वल टू 10 और v + 5y इज इक्वल टू 12 और x और y के बीच का कोरिलेशन -0.38 है, तो u और v के बीच का क्या होगा। u को इधर रखे, x को सामने ले जाए, साइन देखे नेगेटिव। v को इधर रखे, y को सामने ले जाएं, देखें साइन क्या, नेगेटिव। सेम साइन नो चेंज, अपोजिट साइन चेंज द साइन। तो यहाँ पे आंसर वापस क्या होगा, नो चेंज, मतलब आंसर वुड बी -0.38, राइट। सो क्विकली मैंने ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की। इसके बाद आता है दूसरा मेथड, दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन साहब ने कहा इट इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। इस फॉर्मूले से उन्होंने अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला। व्हाट इज सिग्मा डी स्क्वायर? सिग्मा डी स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स ऑफ x एंड y। x और y की रैंक्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा उनके स्क्वायर का सम। एंड n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, यदि कुछ रैंक कॉमन होती है तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला दिया है, 1 - 6
सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 होल अपॉन n into n square minus 1. This is the formula when there are common ranks. I am not getting into detail. यदि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है तो यू कैन वॉच द लेक्चर पूरा जो कोरिलेशन रिग्रेशन पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवाने के लिए आया हूँ। एम क्या होते हैं, जितने कॉमन रैंक्स होते हैं दोनों कॉलम में मिलते हैं उनकी काउंटिंग करके हम एम की वैल्यू निकालते हैं। दिस वॉज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट and the last one was coefficient of concurrent deviation. राइट इसका फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m, वेर c इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट्स। नंबर ऑफ कॉन्करेंट्स मतलब लास्ट कॉलम में जितने प्लस साइन मिलते हैं, एंड m इज ऑलवेज n माइनस 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1। प्लस माइनस साइन इसलिए ताकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव देंगे, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव देंगे। सो दीज वर द 3 मेथड्स जो हमने पढ़े हैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने वाले आर की। स्कैटर्ड डायग्राम ऑफ कोर्स इसके अलावा मेथड है ही। So that was everything in correlation analysis. Now coming on to the quick formula of regression equations or regression analysis. मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें आपके सामने रखता जा रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। There are 2 types of regression equation. First one is y on x and second one is x on y. y on x कब यूज करते हैं, जब y निकालना हो। x on y कब यूज करते हैं, जब x निकालना हो। तो ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ये इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। What is byx? Byx is called as the regression coefficient of y on x. And what is the formula for byx? Covariance of xy upon variance of x, which is covariance of xy upon sigma x square, standard deviation का square. Similarly, bxy is given by covariance of xy upon variance of y, or bxy is given by covariance of xy upon sigma y square. Other formula, byx is also given by r into sigma y upon sigma x. On the other hand, bxy आपका क्या होता है, r into sigma x upon sigma y. ये दूसरा फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट, एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्टली आर और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सब दिया होता है तो आप बी वाई एक्स निकाल सकते हैं, या फिर कई सारे सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया होता है, आर दिया होता है, बी वाई एक्स दिया होता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछते हैं तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। एंड तीसरा, जब एक्चुअल एक्स और वाई की सीरीज में वैल्यू दी हो, डेटा दिया हो, तो किससे निकालते हैं वो फॉर्मूला, बी वाई एक्स इज गिवन बाय n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x whole square. Similarly, bxy is given by n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma y square minus sigma y whole square. Once you get the values of byx and bxy, आप इन इक्वेशंस को कंप्लीट कैसे करेंगे। byx bxy तो मिल गया, अब a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ही इक्वेशन में टू फाइंड a रिप्लेस x कॉमा y बाय x बार कॉमा y बार।
इन इक्वेशन में हम x और y की जगह क्या रख देते हैं, उनका अर्थमेटिक मीन, और ये रखते से ही हमें दोनों इक्वेशन कंप्लीट होके मिल जाती है। तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई तो आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दीज आर दी फॉर्मूला जो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर यूज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिग्रेशन के अंदर, उनको देखना चालू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पहली वाली क्या थी, आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, तीनों का साइन हमेशा क्या होता है, सेम साइन होता है। दूसरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। That is, correlation coefficient is the geometric mean of the two regression coefficients. Third, bxy into byx, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 या 1 से छोटा ही होता है, ये कभी 1 से नहीं होता। इसको हम यूज करते हैं x ऑन y और y ऑन x लाइन पहचानने में। याद आया आप लोग को? आई एम श्योर याद ही होगा। फोर्थ, दोनों रिग्रेशन लाइंस को सॉल्व करती हैं, जो x और y की वैल्यू आती है वो उनका अर्थमेटिक मीन होती है। सो द सॉल्यूशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस इज x बार कॉमा y बार। फिफ्थ पॉइंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स are independent of change in origin, but they do depend on change in scale. ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होते हैं बट स्केल पे डेफिनेटली कोरिलेशन को रिग्रेशन कोफिशिएंट डिपेंड करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कैसे देखते हैं, आपको यदि बी वाई एक्स दिया होगा तो आपसे पूछेंगे बी वी यू, और बी एक्स वाई दिया होगा तो आपसे पूछेंगे बी यू वी। अब यू वी कहाँ से आए सर, यू ओ का रिलेशन एक्स के साथ होगा और वी का रिलेशन वाई के साथ। ऐसी आपको दो इक्वेशन दी होगी, u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और v इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो बी वी यू इक्वल टू होता है d अपॉन बी इंटू बी वाई एक्स, और बी यू वी होगा b अपॉन डी इंटू बी एक्स वाई। राइट, स्केल फैक्टर दोनों में b और d है, a और c से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 6, r square is called as coefficient of determination, and coefficient of determination का फॉर्मूला होता है explained variance upon total variance। ठीक है, 1 minus r square is coefficient of non-determination, इसका रहता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ये 100% जनता को याद होगा, बड़ी आसान सी चीज है। 7th, r इक्वल टू 0, तो दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, और यदि r इज इक्वल टू +1 या -1 होता है तो दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहती है या कोइंसिडेंट। पैरेलल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोइंसिडेंट, दे आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। Right, so if r is equal to 0, the regression lines are perpendicular to each other, and r is equal to +-1, they are coincident. 8th,
Slope of line y on x is byx, and slope of line x on y is 1 upon bxy. Ninth, formula for probable error: 0.6745 1 minus r square upon under root n is the formula for probable error. And the last point, the method that is used to find out two regression lines is called as method of, come on, method of least square. जिस मेथड से दोनों रिग्रेशन लाइन निकाली जाती है वो होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, राइट। तो ये मैंने बहुत ही नटशेल में आपको पूरा कोरिलेशन रिग्रेशन में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले बता दिए। आपके रिवीजन के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। इसको आप कभी भी रेफर करके 10-15 मिनट में पूरा टॉपिक ढंग से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज अ Q&A नगेट्स ऑन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जल्दी हाजिर होऊंगा अगले टॉपिक पे Q&A नगेट्स लेके। तब तक के लिए सलाम वालेकुम, बाय बाय, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।